जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं और जिनका गुरु जी का हम सत्संग सुन पा रहे हैं। सत्संग सुन के हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं और गुरु जी ने संगत जी कितना इजी वे हमारे लिए निकाल करके रखा है कि हम सिर्फ सत्संग सुनते सुनते ही हमें सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और हमें अपनी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं और गुरु बा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। कहते हैं संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी मुसीबत में थी तो इसी वजह से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई और मैं आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। तो प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद में सत्संग शेयर करते हैं। जो गुरु जी करवाना चाहते हैं संगत जी वही हम सत्संग शेयर करेंगे, बाकी का जितना गुरु जी कहलवाएंगे उतना ही करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद हम सत्संग करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बसंत विहार से बोल रही हूँ और मैं अपना अभी इस सत्संग में नाम नहीं बताना चाहती हूँ। और आंटी जी, आप मेरे सत्संग को शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सत्संग आप खुद शेयर करो। तो संगत जी, और बाकी का तो मैं सारे अपने जैसे सारे सत्संगों में मैं बता चुकी हूँ कि गुरु जी ने मेरी जर्नी कितनी दिक्कत परेशानी थी, तो गुरु जी ने मुझे कैसे कैसे संभाला था। और आप लोग सभी जानते हैं कि मुझे गुरु जी ने कितना ब्लेस किया है और गुरु जी ने हमें कितना संभाला है। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरु जी के सत्संग मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थी इसीलिए अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि पुत्र, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत बड़ा तेरा सपना पूरा करने वाला हूँ। तो ये गुरु जी ही जानते हैं संगत जी कि गुरु जी क्या सपना मेरा पूरा करेंगे, और हम नहीं जानते हैं संगत जी, वो गुरु जी ही जानते हैं, ये उन्हीं की महिमा है सब कुछ। अभी मैं संगत जी बहुत बड़ी परेशानी में हूँ क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कैंसर है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ मेरा सत्संग जल्दी से शेयर करना। और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और लेकिन बस मैं गुरु जी के भरोसे हूँ कि गुरु जी सब कुछ गुरु जी ही संभालेंगे संगत जी। मैं नहीं जानती कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि सब कुछ गुरु जी ही संभालेंगे संगत जी। जब हम गुरु जी पे विश्वास करते हैं ना संगत जी, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में छोड़ देते हैं। तो मैं नहीं जानती कि एक पल में क्या हो जाए और एक पल में क्या ना हो, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा।
जो तेरे हक में होगा मैं वही करूँगा। तो संगत जी, ना तो मैं गुरुजी से कुछ मांगती हूँ, ना मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक हो जाए। मैं बस ये कहती हूँ कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगता है ना, बस आप वही करना। आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो कुछ भी आपको सही लगता है ना गुरुजी, वही करना मेरे गुरुपा। मैं नहीं जानती, आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप तो जाने जान हो मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है और मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और तेरे किसी ने तेरे घर पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे अपने ही हैं। तो मैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, उनके जरिए से मुझे गुरुजी मिले हैं। तो संगत जी, जो मेरे हालात मेरे साथ में चल रहे हैं, मैं मतलब नहीं घबरा रही हूँ और ना ही मैं मतलब परेशान हूँ। बस इतना है कि हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस टाइम अपने गुरुपा के साथ हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि मुझे हिम्मत देने वाले सिर्फ वही हैं और संभालने वाले भी वही हैं। क्योंकि अगर आपके साथ में गुरुपा है ना संगत जी, तो किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें जानती हूँ संगत जी, गुरुपा संभाल लेते हैं। संगत जी, ये कह के मैं मतलब पहले मेरे बहुत सारे पैर भी सूज जाते थे। जैसे कि मैं मतलब बताती हूँ कि मैं पीरियड से भी नहीं होती हूँ। अभी मेरे 35 साल की उम्र है। मुझे नहीं पता कि मेरी मजबूरी और लाचारी में हूँ संगत जी। मैं संगत जी मतलब इतना था कि मेरी मजबूरी और लाचारी में संगत जी मैं अपना कोई भी टेस्ट वगैरह या कुछ भी नहीं करवा पाई थी। फिर धीरे धीरे संगत जी गुरुजी से जुड़ाव आया, तो गुरुजी से हम लोग जुड़े, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी अब तो मेरी मजबूरी सब कुछ समझते हो, जानते हो, लेकिन गुरुपा मैं क्या करूं? मेरे पास तो इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बस मैं आपके ऊपर हूँ। अब मेरी एक बेटी है और मेरे अंकल को तो आप ऐसी परेशानी है गुरुपा, आप देख लो जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुपा ने मेरे धीरे धीरे सारे मतलब बीमारियों को ख़त्म कर दिया है। और गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है संगत जी, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है ना संगत जी, कि शायद गुरुजी नहीं होते तो शायद संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती, मतलब इतना टूट जाती कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, बस सिवाय गुरुजी के संगत जी, और कोई भी नहीं है। तो संगत जी मतलब यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। हमारे गुरुजी मतलब वो है ना संगत जी के मतलब हर चीज़ को, हर संकट को आने से पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। तो संगत जी आज 3 फरवरी है, गुरुजी का फिर से मैसेज आया है कि पुत्र आज शनिवार के दिन तुझे संभल के रहना है। तेरे पे आज थोड़ा संकट है, तो एक संकट है तुझ पर। तो संगत जी मैंने उसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, तो मैं क्यों ही फिक्र करूं। तो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने जब दलदल से निकाला है हमें, तो हमारे कर्म भी वो काट रहे हैं संगत जी, जो हमारे कर्म काट रहे हैं। और ये सब जो ब्लैक मैजिक है, जो ब्लैक मैजिक का जो ये सब कुछ है संगत जी, तो और हमारे कर्मों का ही है ये संगत जी, ये हमारे कर्मों का है। तो संगत जी मतलब और इनको देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, इनमें हमें बहुत हिम्मत रखनी चाहिए। और एक संगत जी का मैंने सत्संग सुना था संगत जी, उसमें कैसे कैसे मतलब संगत जी ने अपने आप को कितना संभाला,
अपने पति का बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो मतलब उन्होंने इधर को अपने उनके पति की तबीयत ख़राब थी और इधर उनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो वही एक दूसरे से संगत जी, संगत के साथ में ना संगत जी सबको हिम्मत मिलती है। तो वो मैंने सत्संग सुना और सत्संग को सुनने के बाद में संगत जी मुझे बहुत हिम्मत मिली कि मतलब बहुत हिम्मत मिली। कहते हैं ना कि संगत जी ये संगत परिवार बहुत हमारा बहुत अच्छा है संगत जी, जो कि एक फैमिली की तरह कोई भी मुसीबत में होते तो वो संभाल लेते हैं। लेकिन अभी संगत जी मैंने किसी से कोई कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है संगत जी कि जब मैं अपने संगत परिवार से ये सब बातें डिस्कस करूँगी ना, तो शायद मेरे को कोई मदद मिलेगी संगत जी, और गुरुजी भी मेरी मदद करेंगे। संगत जी मैं क्या ही बोलूं, संगत जी गुरुजी के तो मतलब इतने गुणगान और इतने सत्संग होते हैं ना संगत जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे अंकल जी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी की, मैं एम्बुलेंस में डालकर लेके गई थी अपने अंकल जी को। तो संगत जी मैं भीड़ को देख के मतलब संगत जी मैं भीड़ को देखकर इतना घबरा गई, सदमे में थी कि मैं इतनी लंबी लाइन में अकेले अंकल को छोड़कर कैसे लगूंगी, कैसे दवाइयाँ लूँगी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे किसी ने फ़ोन किया कि मस्जिद के पार्क में आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला कि मस्जिद का पार्क कहाँ पर है? तो अचानक से एक अंकल आए और संगत जी वो मोमडन थे वो, तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको मस्जिद पार्क नहीं पता, मैं लेके चलता हूँ, मुझे पता है। तो वो मुझे लेके गए संगत जी, और फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता कि वो अंकल कहाँ चले गए। तो संगत जी यही तो कहते हैं गुरुजी की संगत हमें कैसे मदद कर सकती है, हमें नहीं पता। फिर उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी ने कहा कि तू मेरी दवाइयाँ ले ली, मतलब तू पैसे लेगी, कितनी इतनी भीड़ लग रही है, चलो ऐसा करते हैं घर चलते हैं, क्योंकि मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो संगत जी फिर मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। तो मैंने किया संगत जी, मैंने लाइन में लग जाऊंगी और दवाइयाँ ले लूँगी। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने बोला कि नहीं, तुम वहाँ लगोगी तो मैं कैसे करूँगा, मतलब मैं वैसे परेशान हो जाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं देख लूँगी। तो कहते नहीं मुझे घर लेके चलो। जैसे संगत जी मैं घर लेके जाने लगी, अंकल जी जिद करने लगे, तो अचानक से फिर से एक अंकल जी आए कि बेटा तुम चिंता मत करो और ना ही इतना तुम घबराओ इतनी लंबी लाइन को देख के, क्योंकि ये लाइन तो यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी और आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। आप दवाइयाँ तो लो, तो आप एक बार कोशिश तो करके देखो, दवाइयाँ यूं ही मिल जाएंगी। मैंने कहा अंकल जी यहाँ तक तो लाइन लगी हुई है, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊँ? कहते नहीं फिक्र नहीं करना, इनको वहीं बिठा लेना, लेकिन आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने अपने अंकल को वहीं बिठा लिया और मैं लाइन में लग गई। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि वो लाइन कब और कैसे ख़त्म हो गई ना संगत जी, और मेरे अंकल की सारी दवाइयाँ मुझे मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका ये शुक्राना सत्संग को शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी सी मुसीबत में थी, ये तो आप भी जानते हैं, और आपकी नज़रों में सब कुछ हो रहा है मेरे गुरुपा, आपकी देख रेख में ही सब कुछ हो रहा है गुरुपा। लेकिन मैं नहीं घबरा रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा ये हमारे कर्म ही हैं, और मेरे गुरुपा संगत जी आप हमारे साथ हो तो हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ है और वो हमें संभाल लेंगे। तो गुरुपा की महिमा और कब और कहाँ संगत जी, मतलब अब तो गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेरे सोच से भी ज़्यादा दूंगा, और जो तूने सोचा भी नहीं होगा
मैं तुझे वो दूंगा तुझे, तू फिक्र मत कर, तू चिंता करना छोड़ दे। मैं जानता हूँ पुत्र कि तू मतलब बहुत परेशान है उस टाइम पे, मैं सब जानता हूँ, ये सब मेरी देख रेख में हो रहा है, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, लेकिन कर्म काट रहा हूँ तो उसमें भी कोई हानि नहीं होने देना। मैं तेरे साथ हूँ और तू बस मेरी मुट्ठी भर संगत है, और मैंने तुझे चुना है, तो मेरी प्यारी ती है और तू मेरी बेटी है, तो चिंता ना कर पुत्र, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, भी संभाल लूँगा, और तेरे सारे काम मैं खुद आप ही करूँगा। तो गुरुजी पे भरोसा और विश्वास है कि गुरुजी कैसे भी कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। संगत जी, बार बार गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि एक नया घर ब्लेस करूँगा, नया घर ब्लेस करूँगा। संगत जी, मैं नहीं जानती कि कैसे मेरे पास मतलब खाने के पैसे भी नहीं है, तो घर कहाँ से खरीदूँगी। मेरे अंकल जी के इलाज के लिए पैसे नहीं है संगत जी, मैं कैसे क्या करूँगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि सब कुछ गुरुजी है ना जो संभाल लेंगे। और संगत जी, अभी तो मकान मालिक का किराया भी मेरे सर पर चढ़ा हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है संगत जी। लेकिन हाँ, यही है कि गुरुजी अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे संगत जी। मतलब ड्यूटी पर भी कलेश चलता रहता है, छुट्टियां ही इतनी हो गई हैं, मकान मालिक का भी हो गया, कैसे मैं दे पाऊँगी, क्या करूँगी। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना मेरे गुरुजी, मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना। मुझे आप चाहिए गुरुजी, क्योंकि आप मेरे साथ हो तो दुनिया की हर खुशी मेरे साथ है गुरुपा। हाँ जी मेरे गुरुपा, हर खुशी। संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी मुझे इतनी मतलब गुरुजी की फ्रेगरेंस इतनी आती है, मुझे हर एक जगह मुझे गुरुजी के होने का एहसास मुझे गुरुजी दिलाते हैं संगत जी। और जय गुरुजी गाड़ियों पर लिखा हुआ मिलता है, और कभी नहीं मिलता है तो जैसे मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आज तो आपने मुझे सुबह से कोई भी दर्शन नहीं दिए, क्यों गुरुपा, आप कहाँ हो आज, तो आप कहाँ पर हो, आज मेरे साथ नहीं हो क्या। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को तुरंत ही ऑटो पे या फिर किसी गाड़ी पे लिखा हुआ आ जाता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वही तो कहते हैं कि गुरुजी महिमा कहाँ और कब और कैसे मिल जाती है पता ही नहीं चलता है। गुरुजी जब कहते हैं ना कि ज़्यादा स्ट्रेस में या चिंता में मतलब होते हैं हम लोग, तो गुरुजी संगत जी मतलब या तो कोई ऐसा भजन लेके आ जाते हैं हमारे साथ में, या फिर कोई ऐसा सत्संग आएगा कि हम आपको पता ही नहीं चलेगा संगत जी कि आपकी कौन सी टेंशन ख़त्म हो गई है, किस टेंशन में थे आप, कौन सी प्रॉब्लम में थे आप भूल जाते हैं संगत जी उस वक्त। तो संगत जी यही कहते हैं ना कि ये होते हैं गुरुजी की सब जगह, मतलब गुरुजी अपनी हमें अपने होने का हमें एहसास दिलाते हैं कि पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरे पीछे ही हूँ, तो फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ ना कि गुरुजी मेरे मतलब मैं सारा काम ख़त्म करके खाना वाना खा के और मतलब मैं लेट गई थी। तो संगत जी जैसे ही लेटी थी ना मैं, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मैंने मतलब गुरुजी को अपने घर में देखा था, मैंने गुरुजी को अपने घर में देखा संगत जी। मैंने ऐसे देखा था संगत जी, हमारा एक नीचे रूम है और एक ऊपर है, और तो मकान मालिक जो ऊपर वाले रूम में अपना सामान रखते हैं। तो संगत जी हुआ क्या कि जैसे मैं बिस्तर में लेटी थी ना, तो गुरुजी मुझे मतलब ब्लैक चोले में दिखाई दिए थे, ब्लैक चोले में मतलब मुझे नज़र आए। तो मेरे अपने पैर पे हाथ रख के, और जैसे कि एक मतलब सुदामा टाइप में इस इंसान चलता है ना संगत जी,
वैसे ही गुरुजी चल रहे हैं और संगत जी चीनी पर चढ़ते जा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ, मतलब गुरुजी ने संगत जी ब्लैक चोला पहन रखा है और ब्लैक चोले में गुरुजी मुझे दिखाई दे रहे हैं संगत जी, मतलब अपने घर में। और कम से कम संगत जी 1 हफ्ते के लिए मेरे घर में मतलब बिल्ली आने लगी। तो संगत जी पहले हम नहीं जानते थे, पहले तो सब ये कहते थे कि बिल्ली का आना सही नहीं होता है, बिल्लियाँ ऐसे होती हैं। तो वो बिल्ली थी वाइट और हल्के हल्के मतलब ब्लैक से कलर की। तो संगत जी वो रोज़ाना आती थी, मतलब कैसे ना कैसे वो रोज़ाना आ जाती थी, पता नहीं कहाँ से आ जाती थी। तो कहते तो बिल्ली रोज़ आती है हमारे घर में। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, अब फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी सब कहते हैं कि ये मतलब ऐसे हैं, बिल्ली आ रही है घर में और ये अच्छा नहीं होता है, सही नहीं होती। तो मैं कहती कि गुरुजी मतलब ये बताओ कि बिल्ली सही होती है घर में कि नहीं होती, इस चीज़ को भी बताओ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझे उसका भी जवाब दिया है कि नहीं, जो बिल्ली होती हैं वो बिल्ली नहीं होती, वो गुरुजी घर में आते हैं। तो संगत जी उस दिन से मैंने मतलब गुरुजी से क्षमा मांगी और मैंने ये सोचा कि हम गुरुजी को तो पहचान ही नहीं पाए। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तुम मेरे को पहचान नहीं पाई। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, माफ़ करना मुझे गुरुपा, मुझसे गलती हो गई कि जो मैं आपको नहीं पहचान पाई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन एक तितली आके वाइट कलर की मेरे हाथ पर बैठ गई। हाथ पर बैठते ही संगत जी मेरे हाथ को पूरा मतलब कम से कम 10-15 मिनट बैठी रही। तो उस चीज़ का भी जवाब गुरुजी ने मुझे दिया है संगत जी कि बेटा उस दिन मैं तेरा कष्ट काट रहा था, तो फिक्र मत कर, तू चिंता ना कर, तू बहुत चिंता करती है, मैं तुझे बोलता हूँ तू चिंता मत करा कर, तू चिंता मत करा कर बेटा, तो फिर भी चिंता करती है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, कि मैं कैसे करूँ, मतलब कैसे संभालूँ सब कुछ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं है मेरे बस का, मैं थक गई हूँ गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में हार गई हूँ गुरुजी। गुरुजी का संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैसेज गुरुजी का फिर से सत्संग फ्लैश हुआ कि बेटा हार तेरी मैं कहीं नहीं होने दूंगा, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ, मैं तेरी हार नहीं होने देनी। संगत जी हम अपने गुरुजी की जितनी बढ़ियाई करें ना उतनी ही कम है संगत जी। मैं अपने गुरुजी के सामने ही बैठ के इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरे तीनों सत्संगों को आप जल्दी से शेयर कर देना, क्योंकि मैं नहीं जानती कि गुरुजी क्यों और किसके लिए कोई जवाब होगा या नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं। तुम जितना प्यार करोगे गुरुजी से संगत जी उतना ही पास पाओगे गुरुजी को। और संगत जी अभी मैं थोड़ा सा मुसीबत में हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और आप सभी मेरे अंकल जी के लिए भी गुरुजी से अरदास करें। और मैंने भी गुरुजी से अरदास करी है संगत जी कि गुरुजी आप सब कुछ संभाल लेना गुरुपा, सब संभाल लेना, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं रहा है गुरुपा अब, क्योंकि मैं थक गई हूँ गुरुपा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख देखे हैं। अब मैं मतलब मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं रही है गुरुपा कि मैं कोई और दुख देखूं। अब मैं अब ये गुरुपा प्लीज़ मेरी मतलब मेरे को 7 तारीख को अपने घर में सत्संग करती हूँ और आप मुझसे कहते हो कि मैंने तुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है, तो गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी 7 तारीख को मेरी लाज रखना कि मेरे सत्संग घर में कैसे होगा, ये सब बंदोबस्त आप ही करना है गुरुपा, आपने ही करना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, हर एक दिन के सत्संग होता है संगत जी, हर एक दिन। आपने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया है गुरुपा। इस जीवन में गुरुपा आपने खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं गुरुपा। बस आपने ऐसे ही हमें संभालना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू ऐसे ही रहती है पागलों की तरह और इतना फिक्र करती है, मेरे बोलने से भी तू फिक्र करती रहती है। पुत्र, क्या तुझे बड़े मंदिर और बड़े मंदिर वाले पे यकीन नहीं है क्या? तुझे मतलब उनकी ब्लेसिंग्स की अंदाज़ा नहीं है तुझे कि क्या मेरी ब्लेसिंगों का अंदाज़ा नहीं है? मैं कहती हूँ हाँ गुरुपा, मुझे सब अंदाज़ा है कि मेरे गुरुपा 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, मैं सब जानती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा मैं आज तक संगत जी गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगती मैं गुरु जी से। बस ये कहती हूँ गुरु जी से कि गुरुपा, ये हालात जो चल रहे हैं उसमें भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और सब कुछ अब आप देख लेना, आप मेरे बस का नहीं है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं हार चुकी हूँ अब। आप बोलते हो कि बेटा ये ब्लैक मैजिक और ये तुम्हारे कर्म दोनों ही साथ साथ कट रहे हैं, जो कि कर्म तुम्हारे बहुत सख्त हैं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी अब आप ही देखो, आप ही को करना है, मेरे बस का नहीं है कुछ। उसका भी भला करो जो कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं अपने आप सब देख लवांगा, तू फिक्र ना कर, तो उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा जो कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और तू फिक्र ना कर, आराम से ऐश से रह, तुम सब कुछ खुश रहा कर बस तू। और मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा रखा है, तो फिक्र ना कर, किसी बात की फिक्र ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो पुकार के तो देख, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, तेरे पास में खड़ा हूँ, तेरे साथ में हूँ। तो संगत जी, मैं सभी संगत जी से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे और गुरु जी मुझे एक ही बात बोल रहे थे कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इस सत्संग में जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और गुरु जी और सभी संगत पे अपनी महिमा बनाए रखना। और मेरे गुरुपा जो बीमार हैं उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। मेरे गुरुपा जो रोड्स पे हैं, जो जिनके पास घर बार नहीं है, उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। और मेरे गुरुपा जो बेरोज़गार हैं उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। और मेरे गुरुपा जिनके पास कोई नहीं है उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। हर हाल में मेरे गुरुपा हर किसी को, सबको संभालना, सबको संभालना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुपा, वक्त चाहे कोई सा भी हो, लेकिन चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं जानती हूँ गुरुपा आप परीक्षा लेते हैं तो एक ही चीज़ सोचते हो ना कि अब इन पे अच्छा टाइम आएगा, तो मेरा शुक्राना करना ना भूलना। और जब मतलब बुरा वक्त होता है तो मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मेरा कोई मतलब बच्चा नहीं है, मेरे गुरु संगत ही मेरे बच्चे हैं, गुरु संगत ही मेरा परिवार है। तो संगत जी, हम लोग कितने लकी हैं कि जो कि हमें हमारे भगवान हमारे साथ हैं और हमें हर मुसीबत में मतलब हमारे सवालों के जवाब देते हैं। आज गुरुजी ने मुझे शनिवार का दिन तुझ पर बहुत भारी है कुड़िए, और तू मतलब संभाल के रहना मेरे पुत्र, आज तेरे पे बहुत संकट है। तो मेरे गुरुजी ने संगत जी
संभाल लिया है, सब कुछ संभाल लिया है। मतलब मैं गुरुजी से यही बोलती रही कि गुरुपा अब आप ही देख लेना, कि मैं तो नहीं जानती हूँ कि कौन सी दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा आप सबका भला करना, सबका भला करना। जो मेरा बुरा चाहता है मेरे गुरुपा, इसका भी भला करना, सबका भला करना। क्योंकि मेरे गुरुपा मैं जानती हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता कि मेरा जो बुरा कर रहा है, जो मेरा गलत कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं गुरुजी की, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, वो ये नहीं जानते। तो मेरे गुरुजी कहते हैं ना कि पुत्र तो किसी से नहीं डरना, किसी से भी मत डरा कर, तो उसे बोला कर कि मेरा प्यो मेरे नाल है, मेरे साथ गुरुपा है, अब तो जो मर्जी कर ले, तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा कभी भी मेरी हर एक जगह लाज रखना, मेरे गुरुपा हर एक जगह लाज रखना। मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब है और मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे मकान मालिक का भी किराया 2 महीने का हो गया। मेरी लाज रखना बस गुरुपा, मेरी लाज रखना। मैं कुछ मांगूंगी नहीं, आपको सब पता है गुरुपा, बस आप मेरी लाज रखना और मेरी बात को कहीं बिगड़ने मत देना गुरुपा। आपके सिवा हमारे कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप ही सुनते हो, आप ही हमारे माता पिता सब कुछ हैं। जिस दिन से आप हमें मिले हैं ना गुरुपा, उस दिन से ही मैंने अनाथ कहना छोड़ दिया था मेरे गुरुपा। बस आप पर ही भरोसा है। संगत जी, मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हुई और अपना अगला सत्संग जैसे गुरु जी बोलेंगे, गुरुपा बोलेंगे, वैसे ही शेयर करूँगी। इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आज गुरुपा का, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे सत्संग में शेयर करने से मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में सबका सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी बहुत शुक्राना। गुरु जी आपके अंग संग रहे हमेशा। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की थी। मैं सितंबर 2023 से गुरु जी से कनेक्टेड हूँ। गुरु जी मुझे हर मंथ बड़े मंदिर बुला लेते हैं। मैं दिसंबर से रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ संगत जी। 4 फरवरी 2024 को मेरा गेट का एग्ज़ाम था, जो मैंने पीएचडी एडमिशन के लिए दे रही थी संगत जी। पर मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी और गुरु जी का मैसेज आया था कि हर एग्ज़ाम से पहले सुखमनी साहिब का पाठ कर। मैं दिल्ली में भी अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी में संगत जी कर रही हूँ। फरवरी में 3rd सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स थे, उनके बीच में गेट का एग्ज़ाम था।
उसका भी था फॉर पीएचडी एडमिशन इन आईआईटीएस, जिसका सेंटर मेरा होम टाउन जयपुर आया था। मुझे संगत जी मेरी मम्मा कह रहे थे कि बेटा रहने दो, अभी कॉलेज एग्ज़ाम्स पर फोकस करो, पर मैं बार बार उनको कहती रही कि नहीं मम्मा, मैं जाऊंगी, एग्ज़ाम दूंगी। 4 फरवरी 2024 को मैं अर्ली मॉर्निंग विंटर्स में एग्ज़ाम देने गई थी। उस दिन रेन बहुत थी संगत जी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। मैंने गुरुजी को अरदास करी थी संगत जी कि मेरे ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। पर संगत जी वही बात है ना, गुरुजी ही जानते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा सही और सबसे अच्छा सही रास्ता, मतलब जो भी है हमारे लिए अच्छा क्या है, सही रास्ता क्या है। 16 मार्च 2024 को 7 नंबर डेट गुरुजी का लकी नंबर है। उन्होंने गेट एग्ज़ाम क्लियर करवाया और मेरी रैंक 2007 आई। जिस ईयर में गुरुजी ने चोला संगत जी त्यागा था, गुरुजी मेक श्योर कि हम उनके प्रेजेंस फील कर पाएँ। मैंने जैसे ही अपना रिज़ल्ट देखा था, मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई और सबसे पहले मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तुझे सब चीज़ ब्लेस कर देती है। गुरुजी ऑलमोस्ट एवरी वीक हमें बड़े मंदिर बुला लेते हैं और ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को भी यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुपा तो हमारे लिए सब कुछ जानते हैं कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और ऐसे ही हमारा साथ भी देते हैं, हर पल हमें ब्लेस भी करते हैं। लेकिन संगत जी वो समझना हमें होता है कि गुरुजी हमें क्या इशारा देके क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमें बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हमें समझना पड़ता है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमें इशारे देते हैं, बता देते हैं, और गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी हमें हर पल फील कराते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ गुरुजी नहीं है? संगत जी नहीं, गुरुजी तो हमें कभी अकेला छोड़ते ही नहीं है। वो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारे अंग संग होते हैं और हमें ब्लेस करते रहते हैं। मतलब कई चीज़ें संगत जी ऐसा होता है, हम कहते हैं ना कि दिन में बहुत सारे सत्संग होते हैं, सब बोलते हैं ऐसा, लेकिन ये रियलिटी है कि सच में सत्संग बहुत होते हैं संगत जी। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि सत्संग कैसे हो गए, और सत्संग मतलब कई सत्संग तो ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं रहते कि अच्छा ये सत्संग हुए भी थे। तो संगत जी वही है ना कि हमें गुरुजी की प्रेजेंस का, गुरुजी की महिमा का अनुमान ही नहीं है कि उनकी महिमा कितनी है और वो हमें कितना ब्लेस करते हैं, हमारा हर पल साथ देते हैं, पल पल हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा हमारा साथ दे के संगत जी हमें ब्लेस करके हमारी खुशियों को हमें देते हैं। लेकिन संगत जी वही तो चीज़ है ना कि हमें कई बार समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें कैसी हो गई, और हम तो उनका शुक्राना, जब हमें समझ में नहीं आएगा तो हम शुक्राना तो संगत जी कैसे ही करेंगे, तो हम शुक्राना भी नहीं करते हैं संगत जी उस चीज़ों का। तो बस हमें गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करना है संगत जी, और शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। अपना सत्संग शेयर करो संगत जी गुरुजी के साथ, हर संगत के साथ, क्योंकि गुरुपा ने एक परिवार बनाया है, और जो परिवार बनाया ना संगत जी गुरुजी ने, वो इसीलिए बनाया कि हम सब एक दूसरे को उनके सवालों के जवाब दे सकें। जैसे जैसे हम सत्संग शेयर करेंगे वैसे वैसे गुरुजी मतलब हमें अपने सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे और हम गुरुजी से कनेक्टेड होते चले जाएंगे, जब हमारी चीज़ों के सवाल के जवाब हमें मिलने लग जाएंगे। संगत जी बस हमें गुरुपा पे पूरा यकीन रखना है, कभी उनसे इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना है संगत जी, क्योंकि वो हर अच्छा बुरा हमारे बारे में जानते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपाए संगत जी, कुछ भी नहीं छुपाए, तो हमें कभी भी उनसे इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना।
बस जो भी है हर पल का शुक्राना करना और हमेशा यही कहना है कि गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।